Good morning, everyone. In the previous class, we had done an example and we had understood the journal entries to be made in case of issue of shares when they are issued in installments, right? Yes, sir. Any doubt in that, anyone? No. Okay. So now let's continue further. You, yes, bolo Aradhya. Please do another example of the same question. दोबारा बोलो क्या कह रही हो? Can we please do another example? Another example. समझ नहीं आया था अच्छे से. आप उसका वीडियो लेसन ना दोबारा देखना, फिर समझ में आएगा. अगर दोबारा करते रहेंगे तो ऐसे हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. आप उसका वीडियो लेसन दोबारा देख लेना 2 बार 3 बार, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा. और फिर भी नहीं आएगा तो आप इंडिविजुअली मेरे से डिस्कस कर लेना बाद में. उसके लिए पूरी क्लास में हम दोबारा करते रहें, दैट विल नॉट मेक मच सेंस. ठीक है? ओके सर. ओके. अब आप ये देखो, सेकंड कॉल वाला अमाउंट जब हमें रिसीव हुआ था तो हमने क्या किया था? बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, कॉल्स इन एरियर डेबिट 1,000. तो कॉल्स इन एरियर्स को ट्रीट करने का एक और तरीका है. क्या तरीका है? हमने यहाँ पे देखो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू किया कितने अमाउंट से? 20,000 से, ठीक है? और 1,000 रुपीज उसमें से हमें नहीं मिले थे. अगर हम, एक तरीका तो ये है जो हमने किया, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में डेबिट कर दिए 1,000 एडवांस में थे तो बैलेंस 18,000 बैंक में आ गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? यहाँ पे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हम ना लिखें तो हमारी एंट्री फिर क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 18,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 1,000, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 19,000. Getting it? Yes, sir. उससे क्या होगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं होगा हमारी बुक्स में, लेकिन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने डेबिट किया था 20 से और क्रेडिट होगा 19 से. तो 1,000 का डेबिट बैलेंस रह गया शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में. क्लियर? Yes, sir. तो कॉल्स इन एरियर में डेबिट 1,000 की जगह शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में डेबिट 1,000 आ गया. ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर टू यूज कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ताकि जितनी भी कॉल्स है सबका एरियर आपको एक ही जगह एक ही बार में मिल जाए. ठीक है? तो अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहे कि आपको कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करना है, देन यू शुड डू इन दैट वे कि कॉल्स इन एरियर का अमाउंट ना डेबिट करो ना कॉल में क्रेडिट करो रिसीविंग वाली एंट्री में. अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेटर टू ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. क्लियर? Yes, sir. Calls are made as per articles of association of the company. If a company does not have articles of association or there is no specification about calls in it, then table F of the Companies Act will apply. अब table F क्या कहता है? 1 month period must exist between any two calls. Second point, amount of any call should not be less than 25% of face value of share. मतलब मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट हो सकती है? 4. ठीक है? नोटिस ऑफ 14 days should be given to shareholders to pay the call amount. जब कंपनी ने कॉल किया कोई अमाउंट तो उसके बाद शेयर होल्डर्स को 14 days का टाइम देना चाहिए वो अमाउंट पे करने के लिए. Calls should be made on uniform basis on all shares of same class. अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स की फर्स्ट कॉल मंगवाई है तो जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उस कैटेगरी के सब पे मंगवाई जाएगी एक साथ. ये नहीं, सपोज 50,000 शेयर्स हैं
कंपनी गए 30,000 शेयर्स पे अभी मंगवा लेते हैं फर्स्ट कॉल, 20,000 पे बाद में मंगवाएंगे, नो, दैट कैन नॉट बी डन. इफ फर्स्ट कॉल हैज बीन मेड, देन this amount becomes due for all the shareholders of that category. इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी हैं, सब पे यूनिफॉर्म बेसिस पे वो कॉल ड्यू होगी. क्लियर? Yes, sir. Any doubt in any of these points up to here? No? Okay. Now allotment of shares in case of over subscription. Suppose कंपनी ने शेयर्स इशू किए 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 25,000 शेयर्स के लिए. अब कंपनी अलॉट तो 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकती, तो कैसे इस सिचुएशन से डील किया जाए? There can be three options that the company can use. First option is excess applications may be rejected on some criteria. For example, कंपनी ये कह सकती है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे पहली 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, we will allot shares to them. रिमेनिंग 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर रहे हैं और उनके पैसे रिफंड कर देंगे. क्लियर? Yes, sir. Second option, pro rata allotment or proportionate allotment may be made to all the applicants. अब इसका क्या मतलब हुआ? कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन आ गई 25,000 शेयर्स की, तो ये 2:5 का रेशियो बन गया. तो कंपनी क्या कर सकती है? 2:5 के रेशियो में सबको अलॉटमेंट कर दे. Means a person who has applied for 5 shares will be allotted 2 shares. Person who has applied for 10 shares will be allotted 4 shares, and so 4 on. shares. Is this clear? Yes, Yes. sir. Third option is a combination of the above two. Suppose कंपनी कहेगी 25,000 में से 5,000 शेयर्स की एप्लीकेशन तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, अब बची कितनी? 20,000. अलॉट करने हैं 10,000, तो 50% शेयर सबको अलॉट कर देते हैं जितने जितने उन्होंने अप्लाई किए, तो 20,000 पे 10,000 अलॉट हो जाएंगी. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So it is a combination of both. Some applications are rejected and pro rata allotment is made to the remaining. जब भी कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करती है तो वर्किंग नोट्स में आप एक ये टेबल बना लोगे, प्रो राटा अलॉटमेंट टेबल. इससे आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी और एंट्री में क्या क्या अमाउंट कहां पे आना है वो इजीली आपको पता चलेगा. इसका फॉर्मेट मैंने आपको दिया था, बना लिया होगा आपने. Yes, sir. यस सक्षम. सर एक बार ये प्रो राटा का सेकंड केस दोबारा समझा देना एक बार सर, जो सेकंड पॉइंट है. सेकंड पॉइंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट. और शेयर कितने इशू किए सक्षम कंपनी ने? सर टू ये सर 10,000 शेयर इशू करे. और एप्लीकेशन कितने शेयर की आ गई? सर 25,000. 25,000 मतलब 2:5 के रेशियो में एप्लीकेशन आ गई ना. यस सर. तो कंपनी क्या कर सकती है? सारे शेयर होल्डर्स को, कंपनी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना चाहती, तो कंपनी सबको 2:5 के रेशियो में अलॉट कर दे. तो 25,000 एप्लीकेशन पे 10,000 शेयर अलॉट हो जाएंगे. यस सर. ठीक है, अब क्लियर है? यस सर. यस सर. अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट टेबल को समझ लेते हैं. पहला तो है कैटेगरी, फिर है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड, कितने अप्लाई किए कितने अलॉट किए. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव कितनी होगी? जितने शेयर अप्लाई किए थे, यानी कॉलम ए वाला अमाउंट नंबर, इनटू एप्लीकेशन अमाउंट. सपोज एप्लीकेशन अमाउंट 1 रुपी है या 2 रुपीज है, तो जितने शेयर अप्लाई किए थे इनटू 2 रुपीज, उतनी एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव करी.
एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितनी है, जितने शेयर अलॉट किए चाहिए तो उन पे, तो कॉलम बी में जो नंबर ऑफ शेयर्स लिखा है अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन अमाउंट, ये आ जाएगा इस कॉलम में। एक्सेस आएगा सी माइनस डी, मतलब कंपनी को मिले ज्यादा एप्लीकेशन मनी लेकिन चाहिए थी कम, तो जो डिफरेंस आया दैट इज एक्सेस। अब उस एक्सेस में से जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का रिफंड हो जाएगा। और अलॉटमेंट वाले को भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल प्लस प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हुए हैं तो हम यहाँ पे ये भी शो कर देंगे कैपिटल में कितना एडजस्ट हुआ, प्रीमियम में कितना हुआ। पहले कैपिटल में एडजस्ट होगा, फिर कुछ बचेगा तो प्रीमियम में एडजस्ट होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Utilization of excess application money. When question does not specify anything, adjust the excess application money towards allotment to the extent of allotment money due on the shares allotted. If any excess is left after that, it is refunded. मतलब जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट हो सकता है उतना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लो एक्सेस मनी, उसके बाद भी कुछ बचती है तो रिफंड कर दो। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि एक्सेस मनी का क्या करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Second point, when question specifies how excess application money is to be utilized, then treat it accordingly. अगर क्वेश्चन कहता है सपोज कि एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के बाद आप आगे की कॉल्स में भी एडजस्ट कर लो, तो फिर एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा रिफंड से पहले, कॉल्स इन एडवांस, उसमें भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वो तभी करना है अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो, अदरवाइज नहीं। थर्ड पॉइंट इज इफ शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, excess application money is first adjusted towards capital, means towards face value, and then if it is left it is adjusted towards premium. Clear है? Yes, sir. ठीक है। अब एक मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा था, आपने लिखा होगा ये इलस्ट्रेशन 2 का। Yes, sir. नाउ लेट अस, और उसके लिए सॉल्यूशन के लिए फॉर्मेट्स भी बताए थे क्या क्या बनाने हैं, बनाए हुए हैं? Yes. ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। First of all, let's just go through the question quickly. Arshit Limited issued 80,000 shares. How many shares? 80,000. Of 10 each plus 2 rupees premium. Payable as 2 on application, 3 on allotment, balance on first call. Balance कितना बचा पहले तो ये बताओ। 7. Yes, Sir, very good. 7 का बैलेंस बचा। 12 रुपए का एक शेयर है ना, 10 प्लस 2, 2 एप्लीकेशन पे आ गए, 3 अलॉटमेंट पे 5 रुपए आ गए, तो एब्सोल्युटली राइट 7 रुपीज बचे फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें इससे मिल गया 7 रुपीज। और आपको मैंने बताया था प्रीमियम जब मेंशन ना हो तो हम कहाँ पे लेते हैं, अलॉटमेंट पे लेते हैं। तो अलॉटमेंट का इसका मतलब 3 रुपीज का ब्रेकअप क्या हो गया, 1 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम। क्लियर है? Yes, sir. Applications were received for 1,16,000 shares. How many? 1,16,000. अब allotment कैसे हुई, let us understand. Category A, applicants of 6,000 shares, applications of 6,000 shares rejected. 6,000 शेयर की तो एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट, बची कितनी है? 1,10,000. Sir, 1,10,000. अब इसमें से 60,000 शेयर्स पे की एप्लीकेशन पे हमने 50,000 अलॉट कर दिए, 50,000 पे 30,000 अलॉट कर दिए, तो ये वाले 60,000 और ये 51,10,000 हो गए। और अलॉट कितने हुए, 50 प्लस 30 यानी 80,000 जितने हमने इशू किए थे। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes.
उसके बाद का अभी आगे डिस्कस करते हैं, पहले यहां तक हम अलॉटमेंट टेबल को भरेंगे। फर्स्ट कॉलम में देखो शेयर्स अप्लाइड, कैटेगरी ए 6000 और इन्हें अलॉट कितने हुए, कुछ भी नहीं, तो डैश डाल दो। कैटेगरी बी अप्लाई किए 60,000, अलॉट कितने हुए 50,000। कैटेगरी सी अप्लाइड 50,000, अलॉटेड 30,000। और नेक्स्ट रो में टोटल लिख दो और टोटल करके चेक कर लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे मैच हो रहा है हमारा टोटल 1,16,000 और 80,000। यस सर हो रहा है। ओके, लिख लिए ये अमाउंट्स? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आते हैं थर्ड कॉलम पे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसमें आप बताओ मुझे कैटेगरी ए कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी? सर 6,000 6,000 की। 6,000 शेयर्स की, तो 6,000 पे और एप्लीकेशन मनी 2 रुपए है, तो 2 रुपए के हिसाब से, इसलिए देखो हमने ऊपर लिखा है कॉलम ए इंटू 2, 12,000 रुपए आए थे। क्लियर? यस सर। कैटेगरी बी में 60,000 एप्लीकेशंस पे कितना अमाउंट आया होगा? 1,20,000. 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 लिखते जाओ ये सब साथ साथ। कैटेगरी सी में 50,000 शेयर्स अप्लाइड थे, उस पे कितना अमाउंट आया होगा? 1 lakh. सर 1 लाख। यस, 1 लाख। और इन सब का टोटल कर दो। Yes, sir. 2,32,000। ठीक है, अब जब ये टोटल करेंगे तो इसे वेरीफाई भी कर लेंगे हम साथ के साथ। वेरीफाई कैसे करेंगे? जो कॉलम ए में टोटल था 1,16,000 उसको इंटू 2 करो, एप्लीकेशन मनी देखो 2,32,000 आ रहा है या नहीं? Yes, sir. आ रहा है, तो यस सर इससे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कैलकुलेशन इस कॉलम की क्रॉस चेक हो गई। अगर ये नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब हमने किसी ना किसी अमाउंट में गलत मिस्टेक की है और गलत अमाउंट लिख दिया है, फिर हम उसे करेक्ट करते। अब आते हैं एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड। कैटेगरी ए में कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं? 6,000। 0. जीरो। 0 है sir. 0 सर अलॉट तो सर 0। एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए? 0. कुछ भी नहीं 0। रखनी हमने इसकी, तो डैश कर दो इसमें। कैटेगरी बी में बताओ 50,000 शेयर्स अलॉट हुए, तो एप्लीकेशन मनी कितनी चाहिए इनकी हमें? 1 lakh. सर 1 लाख। 1 लाख। कैटेगरी सी में 30,000 शेयर्स अलॉट हुए, इनकी कितनी एप्लीकेशन मनी चाहिए हमें? 60,000. 60,000 सर। 60,000। अब इन दोनों को टोटल कर दो 1,60,000। इसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे? सर 80. 80,000 इंटू 2। वेरी गुड, 80,000 इंटू 2, तो वेरीफाई हो गया। अब आते हैं एक्सेस वाले कॉलम में, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस रिक्वायर्ड। कैटेगरी ए में कितना हुआ? 12,000. ठीक है, बी में, 20,000. सी में, 40,000. वेरी गुड। और टोटल हो गया 72,000। ठीक है, और इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है? आप सी और डी के टोटल का डिफरेंस भी निकाल लो, देखो 72,000 ही आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यस सर आ रहा है। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. यस सर। अब हम देखेंगे कितनी एडजस्ट हो सकती है और कितना क्या हो सकता है। कैटेगरी ए का तो एडजस्ट कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्हें शेयर्स ही अलॉट नहीं हुए, तो अलॉटमेंट मनी कहां से एडजस्ट करेंगे। कैटेगरी बी 50,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, 50,000 शेयर्स पे 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं, यानी 1,50,000 तक एडजस्ट हो सकता है। अगर हम इसे 1+3 करें, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 50,000 रुपए तो सिर्फ कैपिटल में ही एडजस्ट हो सकते हैं, है ना? Yes, sir. और Yes, हमारे sir. पास एक्सेस है 20,000, उससे कम ही है, तो पूरा पूरा ये आराम से कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाएगा।
अब सर ये पॉइंट दोबारा समझाना एक बार। कैटेगरी बी में सक्षम शेयर कितने अलॉट हुए? सर कैटेगरी बी में सर 50,000 अलॉट हुए हैं। 50,000 अलॉटेड शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी इज 1+2 है ना? यस सर। तो 1 रुपया फेस वैल्यू का 50,000 शेयर पे कितना हुआ? सर 50,000। इसका मतलब 50,000 तक का अमाउंट हम इनका अलॉटमेंट की कैपिटल में एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस यस सर। एक्सेस कितना है? 20,000। तो 20,000 तो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। यस सर। तो हमने कैपिटल अलॉट एडजस्टेड इन अलॉटमेंट में कैपिटल के नीचे लिख दिया 20,000। क्लियर? यस सर। अब कैटेगरी सी पे आते हैं। 30,000 शेयर्स अलॉटेड, 1 रुपया फेस वैल्यू का कितने एडजस्ट हो सकते हैं कैपिटल में? तो 30,000। 30,000। एक्सेस है 40,000, 10 अभी भी बच गए, तो वो 10,000 प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम पे इनके 2 रुपए के हिसाब से 60,000 एडजस्ट हो सकते हैं। क्लियर? यस सर। तो यहां पे लिख लेंगे 30,000 प्लस 10,000। क्लियर? यस सर। सपोज यहां पर एक्सेस होता 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपीज का फिर हम क्या करते? 30,000 तो हो जाते कैपिटल में एडजस्ट, प्रीमियम में कितने एडजस्ट होते? 60,000. 60,000। 10,000 फिर भी बच जाते, तो वो जाता रिफंड में। क्लियर? यस सर। यस निखिल। सर सी वाली एंट्री में सर 10,000 वाली फिर से बताना। सी में निखिल ये बताओ कितने शेयर अलॉट हुए हैं? सर 30,000। 30,000। अलॉटमेंट मनी फेस वैल्यू और प्रीमियम कितना कितना है? 1+2। 1+2। तो 30,000 पे फेस वैल्यू कितनी एडजस्ट कर सकते हैं हम? 30,000। 30,000 हमने कैपिटल में एडजस्ट कर लिया। यहां तक क्लियर? यस सर। एक्सेस कितना था इनका? 40,000। तो 10,000 रुपए अब जो बच गए वो हमने प्रीमियम में एडजस्ट कर लिए। ओके सर। ठीक है, अब इसका भी टोटल कर यस देते हैं। सर। 50,000 कैपिटल में एडजस्ट हो गए और 10,000 प्रीमियम में। जब हम कैपिटल कह रहे हैं मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, और इसको क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है? अभी कोई नहीं है, रिफंड के साथ क्रॉस चेक होगा ये। अब रिफंड वाले पे चलते हैं। कैटेगरी ए का तो पूरा अमाउंट रिफंड होना है, क्योंकि उन्हें शेयर अलॉट ही नहीं हुए। बाकी किसी का कुछ रिफंड वाला अमाउंट है ही नहीं, तो रिफंड का टोटल कितना आया? 12,000. 12,000। Yes. नाउ लेट अस मूव अहेड। आगे पढ़ो क्वेश्चन। नितिन हु हैड अप्लाइड who had applied for 1,800 shares in category B, and Sania, who was allotted 1,800 shares in category C, did not pay allotment and call money. Give journal entries. यस, दो लोगों ने अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं पे की। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो रेलेवेंट डिटेल्स इन बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स। अभी जर्नल का फॉर्मेट आपने बनाया हुआ है? Yes. फुल पेज का। ठीक है, तो पहले हम इनकी भी वर्किंग इसी टेबल में कर लेंगे, नितिन और सानिया की इसी टेबल में नेक्स्ट टू रोज में। बहुत ध्यान से पढ़ना है, यू हैव टू रीड द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। नितिन हु हैड अप्लाइड फॉर 1,800 शेयर्स इन कैटेगरी बी, तो इसका अप्लाइड वाले कॉलम में हम लिखेंगे 1,800। इसे शेयर्स अलॉट कितने हुए ये तो हमें दे नहीं रखा, ये कैसे पता करेंगे? So 5/6 of 1,800. वेरी गुड, क्योंकि हमें दिया हुआ है इन कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में 60,000 एप्लीकेशन पे 50,000 शेयर्स की अलॉटमेंट हुई थी, मींस 5:6 के रेशियो में शेयर्स अलॉट हुए थे। तो 1,800 का 5/6 कर लो, कितना आया?
1500. That means Nitin was allotted 1500 shares. Very good. अब सानिया के केस में हमें क्या दिया हुआ है? सानिया वॉज अलॉटेड 1800 शेयर्स, तो इसमें अलॉटेड वाले कॉलम में लिखो 1800. इन कैटेगरी सी इसके हमने निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड. कैसे निकालेंगे? 5/3 into 1800. एक्सीलेंट. कैटेगरी सी में 50,000 शेयर्स पे 30,000 अलॉट हुए थे, मतलब एप्लीकेशंस वर 5:3 टाइम्स ऑफ द शेयर्स अलॉटेड. तो 5:3 के रेशियो में 5/3 करेंगे 1800 का कितना आया? 3000. 3000. That means Sania had applied for 3000 shares. यहां तक क्लियर है सबको? Yes. Okay, good. Now let's do further calculations. नितिन ने 1800 शेयर्स पे कितना एप्लीकेशन मनी भेजी होगी? 3600. और रिक्वायर्ड कितनी थी 1500 पे? 3000. तो एक्सेस कितना हुआ? 600. यस. Correct. अलॉटमेंट में फेस वैल्यू पे कितने अमाउंट एडजस्ट हो सकता है इसका? 1500. अप टू 1500. और सिर्फ 600 एक्सेस है तो पूरी तरह से ये फेस वैल्यू में एडजस्ट हो जाएगा. रिफंड नील. Yes. नाउ सिमिलरली सानिया ने 3000 शेयर्स पर कितनी एप्लीकेशन मनी भेजी होगी? 6000. 6000. 1800 शेयर्स पे रिक्वायर्ड कितनी है? 3600. सो हाउ मच इज एक्सेस? 2400. Excellent. 2400 is excess. Yes. Now see how much amount can be adjusted in allotment in capital. 1800 shares पे 1 rupee के हिसाब से 1800. 1800 रुपीज कैपिटल में एडजस्ट हो सकते हैं. बचे कितने? 600. वो प्रीमियम में एडजस्ट हो जाएंगे. रिफंड नील. Yes. Now before passing the journal entries, let's do some more calculations in working notes. कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसे इन्होंने नहीं भिजवाए. ठीक है. नितिन ने अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू था? नितिन का 1500 शेयर्स पे कैपिटल प्लस प्रीमियम कितना ड्यू था? 4500. 1500 फॉर कैपिटल. यस. 1 rupee फेस वैल्यू, 2 rupees प्रीमियम. तो 1500 face value, that is capital, and 3000 for premium. Yes. And out of this,
How much amount has already been adjusted from application money? 600. 600 ये टेबल में हमने लिखा है और पूरा 600 कैपिटल की तरफ एडजस्ट हुआ है. प्रीमियम में कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ. सो ऑलरेडी एडजस्टेड इज कैपिटल के नीचे 600, प्रीमियम में 0. इसका मतलब एरियर्स कितने हैं कैपिटल के और प्रीमियम के? 900 and 3000. यस, कैपिटल के एरियर्स 1500 माइनस 600 दैट इज 900 और प्रीमियम का तो पूरा का पूरा 3000 एरियर्स है. Yes. Then he has not sent the call money also. Call money का कितना अमाउंट है पर शेयर? ₹7. 7 rupees. Into how many shares of Nitin? 1500. 1500 into 7 is? 10,500. Yes. So on call, the amount of arrears is 10,500. Yes. Now let's do similar calculations for Sania also. What is the amount due on allotment, capital and premium on 1800 shares? 1800 plus 3600. Very good. Adjusted 1800 and 600. Yes, already adjusted is 1800 in capital, 600 in premium. Excuse me, sir. Yes, Prashita. Sir, was my voice audible before this? No, it wasn't. ओके सर, मैं बोल रही थी जब से और वो आवाज नहीं आ रही थी. Okay, कोई बात नहीं, अब बोलो. नो सर, आई वाज जस्ट आंसरिंग. Okay, okay. Now give the next answer. Arrears कितने हैं allotment पे सानिया के? सर 3000 Of capital और premium? प्रीमियम. Yes, capital का तो पूरा पूरा amount adjust हो गया. सिर्फ प्रीमियम के 3600 में से 600 मिले हैं, मतलब 3000 एरियर्स हैं, राइट. और 1800 शेयर्स पे 7 रुपीज के हिसाब से कॉल मनी कितनी एरियर है? 12,600. वेरी गुड, 12,600. ठीक है. नाउ वी हैव डन ऑल द बेसिक कैलकुलेशंस. लेट्स स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज नाउ. What should be the first journal entry? Receiving Bank account debit to application. Receiving the application money. The entry will be? bank account debit to share application account. Yes. बैंक. अब इसमें डेट्स हमें नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम डेट कॉलम में 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. कितना अमाउंट? ये देखो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाले का टोटल. हमें बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सारी कैलकुलेशंस हमने वर्किंग नोट्स में कर ली हैं, टेबल में और बाकी की कैलकुलेशंस. तो टेबल में सीधे टोटल वाला कॉलम देखते जाओ. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2,32,000, दैट विल कम इन दिस एंट्री. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड.
Written. Okay, now next entry will be Shares allotted. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से? 2,32,000. 2,32,000. यस. अब इसमें से कैपिटल में कितना जाना है ये हमें बताएगा कॉलम डी. एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड, इसका टोटल देखो कितना है? 1,60,000. यस. सो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000. अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होना है? ये कॉलम देखो एडजस्टेड इन अलॉटमेंट वाला, इसका टोटल 50 plus 10, 60,000. 60,000. yes. So to share allotment account 60,000. Net will be refunded. To bank account 12,000. वेरी गुड. रिफंड वाले कॉलम का टोटल है 12,000, तो टू बैंक अकाउंट 12,000. तो इस तरह से टोटल वाले रो से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से अमाउंट आने हैं इन एंट्रीज में, फर्स्ट टू एंट्रीज में. ठीक है. एंड ऑलवेज चेक द डेबिट एंड क्रेडिट टोटल मैचिंग ऑल्सो. डेबिट में 2,32,000 है, क्रेडिट में देखो इस एंट्री में तीनों अमाउंट्स का टोटल मैच 2,32,000 आ रहा है या नहीं? Yes, sir. यस. तो ये हमेशा चेक करना है. अगर कैलकुलेशन में आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी या एंट्री में अमाउंट लिखते हुए कोई मिस्टेक हुई होगी तो ये टोटल मैच नहीं करेगा. तो इससे क्रॉस चेक हो जाता है कि ठीक है हमारी कैलकुलेशंस और एंट्री के अमाउंट मोस्ट प्रोबेबली ठीक हैं अगर ये मैच कर रहा है तो. although it is not necessary, क्योंकि अगर यहाँ शेयर अलॉटमेंट को मैं लिख दूं 70,000, बैंक को लिख दूं 2,000, मैच तो तब भी हो जाएगा, बट दोज अमाउंट्स विल बी रॉन्ग. रिटर्न Yes, sir. application money transferred to capital, adjusted in allotment, excess refunded. Now what will be the next entry for? Allotment amount due. Allotment amount due. What should be the entry? Share allotment account debit to share capital and to premium. Security. Very good. Share allotment account debit 3 rupees allotment money है, 80,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं टोटल. सो 80,000 इंटू 3 2,40,000. टू शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? 80,000. यस. 1 रुपी के हिसाब से 80,000. वेरी गुड. एंड व्हाट अबाउट सिक्योरिटीज प्रीमियम? 1,60,000. यस. 2 रुपीज के हिसाब से 60,000. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,60,000. allotment money due. Sir, it is. Okay, now next entry will be for Allotment money. Allotment amount. Receiving the allotment. allotment money received. उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 लाइन छोड़कर. कितना अमाउंट?
1,80,000. 1,80,000. कैसे आया? So 2,40,000 2,40,000 -60,000. minus 60,000. Yes, very good. ये you have to be very careful about this. 2,40,000 we have debited share allotment account with, and out of this 60,000 is already adjusted from application in the previous entry. So now the application money balance amount is to be received, which is 2,40,000 minus 60,000. So 1,80,000 to share allotment account. 2 लाइन छोड़ के लिखना 1,80,000. एरियर्स कितने हैं अलॉटमेंट पे ये हमने कैलकुलेट कर रखा है. नितिन के एरियर्स कितने हैं अलॉटमेंट पे? 3,900. एंड सानियास 3,000. 3,000. तो टोटल एरियर्स 6,900. 6,900. calls in arrears account debit 6,900. ठीक है. इस तरह से क्लियरली अगर आप वर्किंग सारी कर लेते हो पहले कैलकुलेशंस तो बहुत इजीली आपके एंट्रीज होती जाएंगी. अदरवाइज एंट्रीज में अमाउंट्स गड़बड़ हो जाते हैं. So how Yes, much sir. amount is actually received? 1,80,000 minus 1,73,100. yes minus 6,900 करके बैंक अकाउंट डेबिट 1,73,100. Allotment money received except on 3,300 shares. ये 3,300 shares कैसे आया? 6,900 पर 1,500 plus 1,800. Yes, नितिन के 1,500 allotted shares और सानिया के 1,800. टोटल 3,300. Written. Next entry will be for First call amount. First due. call money due. first call amount due. क्या एंट्री होनी चाहिए? Share first and final call account debit to share capital account. वेरी गुड रोमिल. अमाउंट 7 रुपीज के हिसाब से 80,000 शेयर्स पे. 5,60,000. Yes, 5 lakhs. 60,000. गुड. Written. Okay, now next entry will be for First call amount received. first call money received. तो हम स्टार्टिंग करेंगे क्या लिख के? टू Share first and final call account. yes 3 लाइंस छोड़कर लिखना. टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. अच्छा 2 लाइन छोड़नी सफिशिएंट है. पहले से कुछ एडवांस तो इसका आया नहीं हुआ तो 2 लाइन सफिशिएंट है. 2 लाइन छोड़ के टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5,60,000. अब फर्स्ट कॉल पे एरियर्स भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं. नितिन के 10,500, सानिया के 12,600. टोटल कितने हो गए? 23,100. 23,100. यस. So calls in arrears account debit 23,100. This means how much amount have we received? 5,36,900. 900. 900.
बैंक अकाउंट डेबिट 5,36,900. Call money received except on 3,300 shares. Yes, written. This completes our journal entries for this question. Now let's make notes to account and balance sheet. दोनों का फॉर्मेट बना लो. नोट्स टू अकाउंट्स का अराउंड 15 लाइन्स और बैलेंस शीट का अराउंड 10 लाइन्स का. और नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट हेडिंग सब हेडिंग क्या लिखेंगे हम? Share capital. अंडर दैट फर्स्ट सब हेडिंग Authorized capital. Authorized capital. यस. कितने शेयर्स हैं हमें दिया नहीं हुआ. टोटल कितने ऑथराइज्ड हैं तो हम लिख देंगे डैश शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और अमाउंट कॉलम में भी डैश डाल के नीचे डबल लाइन. Written. फॉर्मेट बन गए दोनों. Yes. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स में? Issued Issued capital. capital. इशूड कैपिटल. हाउ मेनी शेयर्स? 80,000. 80,000. 80,000 Of 10. rupees 10 each. यस. $80,000 shares of ₹10 each. So amount is 8 lakh and below that double line. So written. Then next heading will be Subscribed Subscribed capital. capital. subscribed capital. Below it subheading Subscribed and fully paid up. subscribed and fully paid up. How many shares are fully paid up? 76,700. कैसे आया ये नंबर रोमिन? 80,000 minus 3,300. वेरी गुड. 80,000 टोटल इशू हुए थे, अलॉट हुए थे शेयर्स, जिसमें से एरियर्स कितने 3,300 शेयर्स पे हैं. तो इसका मतलब बाकियों पे तो पूरे पैसे आ गए. सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप $76,700 shares of ₹10 each. So 7,67,000. 7,67,000. After that, Subscribed but not fully paid up. subscribed but not fully paid up. कितने shares? 3,300 shares of ₹10 each. Yes. 3,300 shares of ₹10 each. तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 33,000.
Then calls in arrears. Calls in arrears, how much is the amount of calls in arrears? 26,400. कैसे? सर 24,000 होगा। कैसे? सब मेरा तो आ रहा है इसलिए क्योंकि 1 + 7 8 into 3,300 तो हो गया 26,400। 1 + 7 आपने क्या किया? सर 1 ऑन अलॉटमेंट जो फेस वैल्यू है, प्रीमियम नहीं, और 7 फर्स्ट कॉल पे, तो वो Okay, चीज रिसीव नहीं हुई। लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट तो आया हुआ है ना अलॉटमेंट वाला। 600 रुपीज नितिन के आए हुए हैं ऑलरेडी एडजस्टेड, 1800 सानिया के आए हुए हैं ऑलरेडी एडजस्टेड। तो यहाँ पर अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, पूरी कॉल्स इन एरियर एक तो यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पर सिर्फ फेस वैल्यू वाली आएगी क्योंकि हम शेयर कैपिटल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ फेस वैल्यू वाली आएगी, प्रीमियम वाले कॉल इन एरियर प्रीमियम में से लेस होंगे सेपरेटली। तो अभी हमें सिर्फ फेस वैल्यू वाले देखने हैं। फेस वैल्यू वाले देखो कितने हैं, नितिन के 900 एरियर्स हैं, ठीक है। सानिया के कुछ भी नहीं है फेस वैल्यू के एरियर्स अलॉटमेंट पे। कॉल्स पे 10,500 और 12,600, इसका मतलब फेस वैल्यू के एरियर्स अलॉटमेंट और कॉल्स के मिलाकर कितने हुए, 12,600 प्लस 10,500 प्लस 900, हाउ मच? 24,000। Yes, this is the correct amount. So calls in arrears of face value only, this you have to remember. शेयर कैपिटल में से प्रीमियम वाले भी लेस कर देंगे तो गलत हो जाएगा। शेयर कैपिटल में से सिर्फ प्रीमियम वाले लेस, सॉरी फेस वैल्यू वाले लेस होंगे, -24,000. So the amount received is 9,000 rupees. टोटल 7,76,000। यस, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का टोटल लिख दो 7,76,000 और उसके नीचे डबल लाइन आएगी बस। यस सर, रिटन। देन नेक्स्ट हेडिंग विल बी, और किस चीज के नोट्स दिखाने हैं हमें? प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम के, यस। सो उसकी हेडिंग क्या होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके अंडर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 80,000 शेयर्स अलॉट हुए टोटल, उनपे 2 रुपीज के हिसाब से टोटल प्रीमियम आना कितना था? 1,60,000। Yes, so 1,60,000 we will write in inner column, और उसमें से हम प्रीमियम के कॉल्स इन एरियर लेस कर देंगे। प्रीमियम के एरियर्स देखो कितने हैं नितिन के? 3,000 और सानिया के भी 3,000, सो टोटल 6,000। कॉल्स इन एरियर इसमें से लेस कर दिए 6,000, अमाउंट आ गया 1,54,000। Now write all the details in balance sheet. First major heading will be equity and liabilities. उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें 2 कंपोनेंट्स आएंगे। ए, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। अमाउंट कौन सा आएगा? सब्सक्राइब्ड वाला जो नेट अमाउंट था 7,76,000 करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर वाला कॉलम सिर्फ बना के छोड़ देना है आपने, उसमें क्वेश्चन में क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीवियस ईयर की तो वो ब्लैंक रहेगा। बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 2, कितना अमाउंट? 1,54,000। यस, और टोटल हो गया अब
इन दोनों का 9,30,000, नीचे डबल लाइन। एसेट्स में करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसमें बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, एंट्रीज की हैं आपने, जितनी बार बैंक डेबिट हो रहा है वो सब ऐड कर लो, और क्रेडिट आई थिंक एक ही बार हो रहा है सेकंड एंट्री में 12,000 से, वो लेस कर दो, उससे बैंक का अमाउंट आप निकाल लोगे, दैट इज ऑल्सो कमिंग 9,30,000। So total again 9,30,000 of assets. Written? Yes. Any doubt up to here? No? Okay, we'll stop over here for now. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir.